बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 क्लास 6 का जोन सा मैथ का पेपर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जोन से वो डिस्कस करने थे। इसकी जोन से एमसीक्यूज़ है यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में सब्जेक्टिव जोन से है इसको डिस्कस करेंगे, जो कि है 52 मार्क्स की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ए पार्ट है इसका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म के द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड पाकिस्तान के जोन से लेटर हैं, इनको इसके टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 20, 20 से छोटे छोटे प्राइम नंबर जोन से इनको इसकी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये है इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन और ये है उर्दू मीडियम वालों का क्वेश्चन। इनके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। ये है इसका बी वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसका ए और बी पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी ये ए और बी पार्ट है उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ये है ए वाला और ये बी पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके नीचे इसका ए और बी पार्ट दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। अब इनके आंसर जोन से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका आंसर जोन से है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये दो लाइनें जोन सी है इसका आंसर है। आपने जिसके साथ ये मार्क्स लिखा होगा ना, इंग्लिश मीडियम वालों ने ये लाइन नहीं लिखनी और उर्दू मीडियम वालों ने ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये नहीं लिखने। बाकी ये दो लाइनें जोन सी है इसका आंसर है। टेबुलर फॉर्म में लिखना था। अब इसका जो बी वाला पार्ट है इसका आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा ये। अगर आपके पास इनके आंसर हैं तो आप वही कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो ए वाला पार्ट है इसका आंसर आएगा ये वाला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इसका बी वाला पार्ट, इसके नीचे ये लिखा हुआ है इसका ये आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके नीचे ये लिखा हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए आंसर। हर क्वेश्चन का आंसर जोन से उसके नीचे दिया गया हुआ है। लेफ्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और राइट साइड पे उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके नीचे दिया गया हुआ है ये इसका आंसर और ये दिया हुआ है इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे ये दिया गया हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसका ये है क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए और इसका आंसर जोन से है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका बी वाला पार्ट। ये सारा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन जोन से है ये है सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ दिया हुआ है ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। ये इसका पार्ट नंबर 1 था। अब इसके जोन सा गेस्ट पेपर का पार्ट नंबर 2 जोन सा है, इसको देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसके भी ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी दो पार्ट दिए हुए हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ये ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी दो पार्ट। इनके आंसर जोन से है वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है इसका आंसर आएगा ये दो लाइनें इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे दिया गया हुआ ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये है ए वाला पार्ट और ये दिया गया हुआ है बी वाला पार्ट। इनके आंसर भी इनके नीचे लिखे हुए हैं। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके नीचे ये दिया गया हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है इसके नीचे पार्ट नंबर 20 का और उसके नीचे इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और इसका ये ए वाला पार्ट जौन सा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जौन सा इसका बी वाला पार्ट ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसका ये पार्ट दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट इसका ये क्वेश्चन है, इसके नीचे ये इसका आंसर दिया गया हुआ है, ग्राफ बनाना था और ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिहाज से। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जो पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके ये दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 इसके भी ये दो पार्ट हैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए। इससे नीचे है ये क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट में ये दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इनके आंसर अगर आपके पास है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास इनके आंसर नहीं है तो ये है इसका आंसर दो लाइनें इंग्लिश मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट। इसके नीचे दिया गया हुआ इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये ए वाला पार्ट और इसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, सॉरी यहाँ तक आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इससे नेक्स्ट जोन सा है ये इसका बी वाला पार्ट है। इनका आंसर जोन सा है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका ये इसके नीचे इसका आंसर ए वाले का और बी वाला जोन सा है ये क्वेश्चन और इसके नीचे ये इसका आंसर है। और लास्ट में है इसका, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4।
इसका ये है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ से आएगा फ़र्ज़ करे से लेकर कि उम्र 13 साल है। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, और इसके नीचे ये दिया हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इसका जो बी वाला पार्ट है इसका आंसर आएगा ये वाला इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिहाज से। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका पार्ट नंबर 4 जो सा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये इसका ए पार्ट और ये दिया हुआ है बी पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी ए बी पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट और ये दिया हुआ है बी पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका ये ए पार्ट और ये दिया हुआ है बी पार्ट। और लास्ट में ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये वाला है ए पार्ट और ये दिया हुआ है बी पार्ट। अब इनके आंसर जो से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास आंसर है तो वही कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो से इसका आंसर आएगा ये वाला आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, और इसके नीचे ये दिया हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये पार्ट दिया हुआ है ए वाला, और इसके नीचे ये इसका आंसर, और बी वाला पार्ट और इसके नीचे इसका आंसर इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, उसके नीचे दिया गया हुआ है ये है इसका आंसर, और ये बी वाला पार्ट और इसके नीचे ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ये ए वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और बी वाला पार्ट जोन से इसका आंसर जोन से है वो ये दिया हुआ है 4 लाइनें। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो बी वाला पार्ट है इसका सोल्यूशन जोन से इसके नीचे दिया गया हुआ है ये है गेस्ट पेपर क्लास 6 के मैथ के सब्जेक्टिव पार्ट के। अल्लाह हाफिज़।